श्री सूर्याय नमः। श्री सूर्य सहस्रनाम स्तोत्रम्। शतानिक उवाच। नाम्नां सहस्रं सवितुः श्रोतुमिच्छामि हे द्विज। येन ते दर्शनं यातः साक्षादेवो दिवाकरः। सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् स्तोत्रमेतन्महापुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम्। न तदस्ति भयं किञ्चिद् यदनेन न नश्यति। ज्वराद्वैर्मुच्यते राजन् स्तोत्रेऽस्मिन् पठिते नरः। अन्ये च रोगा शामन्ति पठतः शृण्वतस्तथा। सम्पद्यन्ते यथा कामाः सर्वे एव यथेप्सिताः। य एतदादीतः श्रुत्वा संग्रामं प्रविशेन्नरः स जित्वा समरे शत्रुन् अभ्येति गृहमक्षत। वन्ध्यानां पुत्रजननं भीतानां भयनाशनं भूतिकारी दरिद्राणां कुष्ठिनां परमौषधम्। बालानां चैव सर्वेषां ग्रहरक्षो निवारणं पठते संयतो राजन् स श्रेयः परमाप्नुयात्। स सिद्ध सर्वसंकल्प सुखमत्यन्तमश्नुते धर्मार्थीभिर्धर्मलुब्धैः सुखाय च सुखार्थिभिः। राज्याय राज्यकामेश्च पठितव्यमिदं नरैः विद्यावहं तु विप्राणां क्षत्रियाणां जयावहम्। पश्वावहं तु वैश्यानां शूद्राणां धर्मवर्धनं पठतां शृण्वतामेतत् भवतीति न संशयः। तच्छृणुष्व नृपश्रेष्ठ प्रयतात्मा ब्रवीमि ते। नाम्नां सहस्रविख्यातं देवदेवस्य भास्वतः। अस्य श्रीसूर्यसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य वेदव्यास ऋषिर अनुष्टुपछन्दः सविता देवता अभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ
विश्वविद विश्वजित्कर्ता विश्वात्मा विश्वतोमुखा विश्वेश्वरो विश्वयोनिर्नियतात्मा जितेन्द्रियः कालाश्रयकालकर्ता कालः कालनाशनः महायोगी महासिद्धिर्महात्मा सुमहाबला प्रभुर्विभुर्भूतनाथो भूतात्मा भुवनेश्वरः भूतभव्यो भवितात्मा भूतान्तकरणं शिवा शरण्या कमलानन्दो नन्दनो नन्दवर्धन वरेण्यो वरदो योगी सुसंयुक्तप्रकाशकः प्राप्तयान परप्राण पूतात्मा प्रयतप्रियः नय सहस्रपातसाधुर् दिव्यकुण्डलमण्डितः अव्यङ्गधारी धीरात्मा सविता वायुवाहनः समाहितमतिर्दाता विधाता कृतमङ्गलः कपर्दी कल्पपादरुद्र सुमनाधर्मवत्सलः समायुक्तो विमुक्तात्मा कृतात्मा कृतीनां वरः अविचिन्त्य वपुश्रेष्ठो महायोगी महेश्वर कान्तकामारिरादित्यो नियतात्मा निराकुलः सप्तसप्तिरचिन्त्यात्मा महाकारुणिकोत्तमः सञ्जीवनो जीवनाथो जयो जीवो जगत्पति अयुक्तो विश्वनिलय संविभागी वृषध्वजः वृषाकपि कल्पकर्ता कल्पान्तकर्णो रवि एकचक्ररथो मौनि सुरथो रथिनां वरः सक्रोधनो रश्मिमाली तेजो राशिरविभावसुः दिव्यकृद्दिनकृदद्देवो देवदेवो दिवस्पति दीननाथो हरो होता दिव्यबाहुर्दिवाकरः यज्ञो यज्ञपति पूषा स्वर्णरेता परावरः परापरज्ञस्तरणीर् अंशुमाली मनोहरः प्राज्ञा प्राज्ञपति सूर्य सविता विष्णुरंशुमान् सदा गतिर्गन्धवहो विहितो विधिराशुग पतङ्गपतगस्ताणुर्विहङ्गो विहगो वर हर्यश्वो हरिताश्वश्च हरिदश्वो जगत्प्रियः त्र्यम्बक सर्वदमनो भवितात्मा भिषग्वरः आलोककृल्लोकनाथो लोकालोकनमस्कृतः कालकल्पान्तको वह्नि स्तपनसम्प्रतापनः विलोचनो विरूपाक्ष सहस्राक्ष पुरन्दरः
सहस्ररश्मिर्मिहिरो विविधाम्बरभूषणः खगप्रतर्दनो धन्यो हयगो वागविशारदः श्रीमान् शिशिरो वाग्मी श्रीपति श्रीनिकेतनः श्रीकण्ठ श्रीधर श्रीमान् श्रीनिवासो वसुप्रदः कामचारी महामायो महोग्रो विदितामयः तीर्थक्रियावान् सुनयो विभक्तो भक्तवत्सलः कीर्तिकरो नित्य कुण्डलीकवचीरथी हिरण्यरेता सप्ताश्व प्रेतात्मा परन्तपः बुद्धिमानमरश्रेष्ठो रोचिष्णोपाकशासनः समुद्रो धनदो धाता मान्धाता कश्मलापः तमोघ्नो ध्वान्तः वह्निर् होतान्तकर्णो गुह पशुमान् प्रेतानन्दो भूतेश श्रीमतां वरः नित्यादितो नित्यरथ सुरेशः सुरपूजितः अजितो विजितो जेता जङ्गमस्थावरात्मकः जीवानन्दो नित्यगामी विजेता विजयप्रदः परजन्योऽग्निस्थितिस्थेय स्थाविरोथ निरञ्जना प्रद्योतनो रथारूढ सर्वलोकप्रकाशकः ध्रुवो मेषी महावीर्यो हंस संसारतारकः सृष्टिकर्ता क्रियाहेतुर्मर्तण्डो मरुतां पतिः मरुत्वानदहनस्त्वष्टा भगो भर्गोर्यमाकपिः वरुणेशो जगन्नाथ कृतकृत्य सुलोचनः विवस्वान् भानुमान् कार्य कारणस्तेजसां निधि असंगगामी तिग्मांशुर्घरमाशुदीप्तदीदिति सहस्रदीधितिर्ब्रह्म सहस्रांशुर्दिवाकर गवस्तिमान् दिदितिमान् स्त्रग्विमणिकुलद्युति भास्करसुरकार्यज्ञः सर्वज्ञस्तीक्ष्णादिदिति सुरज्येष्ठसुरपतिर्बहुज्ञो वचसां पतिः तेजोनिधिर्बृहत्तेजा बृहत्कीर्तिर्बृहस्पतिः अहिमानुर्जितो धीमान् आमुक्तो कीर्तिवर्धनः महावैद्यो गणपतिर्धनेशो गणनायकः तीव्रप्रतापनस्तापि तापनो विश्वतापनः कारतस्वरो ऋषिकेश पद्मानन्दोऽतिनन्दितः पद्मनाभो मृताहार स्थितिमान् केतुमान्नभ
अनाद्यन्तोच्युतो विश्वो विश्वामित्रो गृणिर्विराट् आमुक्तकवचो वाग्मी कञ्चुकी विश्वभावनः अनिमित्य गति श्रेष्ठ शरण्य सर्वतोमुख विगाही वेणुरसः समायुक्त समाक्रतुः धर्मकेतुर्धर्मरतिः संहरता संयमो यमः प्रणतार्तिहरो वायु सिद्धकार्यो जनेश्वरः नभो विगाहन सत्य सवितात्मा मनोहर हरिहरिर्हरो वायुर्ऋतु कालानलद्युति सुखसेव्यो महातेजो जगतामेककारणं महेन्द्रो विष्णुतस्तोत्रम् स्तुतिहेतु प्रभाकर सहस्रकर आयुष्मान् रोगद सुखद सुखी व्याधिहा सुखद सौख्यं कल्याणं कलतां वर आरोग्यकारणं वृद्धिर्बृहस्पतिः हिरण्यरेतारोग्यं विद्वान् बध्नो बुधो महान् प्राणवान् धृतिमान् घर्मकर्ता रुचिप्रदः सर्वप्रियः सर्वसः सर्वशत्रुविनाशनः प्रांशुरविद्योतनोद्योत सहस्रकिरणकृति केयूरीभूषणोद्भासी भासितो भासनो नल शरण्यार्तिहरो होता खद्योत खगसत्तमः सर्वोद्योतो भवोद्योत सर्वद्युतिकरो मतः कल्याणकल्याणकरः कल्यकल्यकरकविः कल्याणकृत्कल्यवपुः सर्वकल्याणभाजनम् शान्तिप्रिय प्रसन्नात्मा प्रशान्तः प्रशमप्रियः उदारकर्मा सुनय सुवर्चा वर्चसोज्ज्वल वर्चस्वी वर्चसामीश त्रैलोक्येशो वशानुगः तेजस्वी स्वयशा वर्ष्मि वर्णाध्यक्षो बलिप्रियः यशस्वी तेजो निलयेस् तेजस्वी प्रकृतिस्थितः आकाशग शीघ्रगतिर् आशुगो गतिमान् खग गोपतिर्ग्रहदेवेशो गोमानेकप्रभञ्जनः जनिता प्रजनो जीवो दीप सर्वप्रकाशकः सर्वसाक्षी योगनित्यो
नभस्वान् सुरान्तकः रक्षोघ्नो विघ्नशमनः किरीटी सुमनप्रियः मरीचिमाली सुमति कृताभिख्य विशेषकः शिष्टाचार शुभाचार स्वचाराचार तत्परः मंदारो माठरो वेणु क्षुधापक्ष्मापतिर्गुरु सुविशिष्टो विशिष्टात्मा विधेयो ज्ञानशोभनः महाश्वेत प्रियो ज्ञेय सामगो मोक्षदायकः सर्ववेद प्रगीतात्मा सर्ववेदलयो महान् वेदमूर्तिश्चतुर्वेदो वेदभृद वेदपारगः क्रियावानसितो जिष्णुर्वर्यांशूरवरप्रदः व्रतचारी व्रतधरो लोकबन्धुरलङ्कृतः अलङ्कारोऽक्षरो वैद्यो विद्यावान् विदिताशयः आकारो भूषणो भूषो भूष्णुर्भुवनपूजितः चक्रपाणिर्ध्वजधर सुरेशो लोकवत्सलः वाग्मीपतिर्महाबाहु प्रकृतिर्विकृतिर्गुणः अंधकारापः श्रेष्ठो युगावरतो युगादिकृत अप्रमेय सदा योगी निरहंकार ईश्वरः शुभप्रद शुभशास्ता शुभकर्मा शुभप्रदः सत्यवान् श्रुतिमान् उच्चैर्नकारो वृद्धिदो नलः बलभृद बलदो बन्धुर्मतिमान् बलिनां वरः अनङ्गो नागराजेन्द्रः पद्मयोनिर्गणेश्वरः संवत्सर ऋतुर्नेता कालचक्र प्रवर्तकः पद्मे क्षणपद्मयोनि प्रभावान्मरप्रभुः सुमूर्ति सुमति सोमो गोविन्दो जगदादिजा पीतवासा कृष्णवासा दिग्वासास्त्विन्द्रियातिगः अतीन्द्रियोऽनेकरूप स्कन्द परपुरञ्जयः शक्तिमाञ्जलधृग भास्वान् मोक्षहेतुरयोनिजः सर्वदर्शी जितादर्शो दुःस्वप्नाशुभनाशनः मङ्गल्यकरता तरणीर्वेगवान् कश्मलापः स्पष्टाक्षरो महामन्त्रो विशाखो यजनप्रियः विश्वकर्मा महाशक्तिर्द्युतिरीशो विहङ्गमः विचक्षणो दक्ष इन्द्र प्रत्यूष प्रियदर्शनः
अखिन्नो वेदनिलयो वेदविदिताशयः प्रभाकरो जितरिपु सुजनोरुणसारथी कुनासी सुरतस्कन्दो महितो भीमतो गुरुः ग्रहराजो ग्रहपतिर्ग्रहनक्षत्रमण्डलः भास्कर सततानन्दो नन्दनो नरवाहनः मङ्गल्यचारुचरित शेरण सर्वव्रतो व्रती चतुर्मुख पद्ममाली पूतात्मा प्रणतार्तिहा अकिञ्चन सतामीशो निर्गुणो गुणवान् शुचि सम्पूर्णपुण्डरीकाक्षो विधेर्यो योगतत्परः सहस्रांशु कृतुमतिः सर्वज्ञा सुमती सुवा सुवाहनो माल्यदामा कृताहारो हरिप्रियः ब्रह्मा प्रचेता प्रथित प्रयतात्मा स्थिरात्मकः शतबिन्दु शतमुखो गरियाननलप्रभ धीरो महत्तरो विप्र पुराण पुरुषोत्तमः विद्याराजाधिराजो हि विद्यावान् भूतिदस्थितः अनिर्देश्यवपु श्रीमान् विपाप्मा बहुमङ्गलः स्वस्थितः सुरथः स्वर्णो मोक्षदो बलिकेतनः निर्द्वन्द्वो द्वन्द्वः स्वर्ग सर्वग सम्प्रकाशक दयालु सूक्ष्मधीक्षान्ति क्षेमा क्षेम स्थितिप्रियः भूधरो भूपतिर्वक्ता पवित्रात्मा त्रिलोचना महावराह प्रियकृद दाता भोक्ता भयप्रदः चक्रवर्ती धृतिकर सम्पूर्णोऽथ महेश्वरः चतुर्वेदधरो चिन्त्यो विनिन्ध्यो विविधाशनः विचित्ररथ एकाकी सप्तसप्ती परापरा सर्वोदधि स्थितिकरः स्थितिस्थेय स्थितिप्रियः निष्कल पुष्कलो विभुर् वसुमान् वासवप्रियः पशुमान् वासवस्वामी वसुधामा वसुप्रदः बलवान् ज्ञानवांस्तत्त्व ओङ्कारस्त्रिषु संस्थितः सङ्कल्पयोनिर्दिनकृद भगवान् कारणापः नीलकण्ठो धनाध्यक्ष चतुर्वेद प्रियं वदः वषट्कारोद्गाता होता स्वाहाकारो हुताहुतिः जनार्दनो जनानन्दो नरो नारायणोऽम्बुदः सन्देहनाशनो वायुर्धन्वी सुरनमस्कृतः
विग्रही विमलो विन्दुर्विशोको विमलद्युतिः द्युतिमान् द्योतनो विद्युत् विद्यावान् विदितो बली घर्मदो हि मदो हास कृष्णवर्त्मा सुताजितः सावित्री भावितो राजा विश्वामित्रो घृणिर्विराट् सप्तार्ची सप्ततुरग सप्तलोक नमस्कृतः सम्पूर्णोऽथ जगन्नाथ सुमना शोभनप्रियः सर्वात्मा सर्वकृत सृष्टिः सप्तिमां सप्तमी प्रिय सुमेधा मेदिको मेध्यो मेधावी मधुसूदनः अंगीरपति कालज्ञो धूमकेतु सुकेतनः सुखी सुखप्रद सौख्यः कान्ति कान्ति प्रियो मुनिः संतापन संतपन आतपस्तपसाम्पति उमापति सहस्रांशु प्रियकारी प्रियंकरः प्रीतिर्विमन्युरम्बोत्य खञ्जनो जगतां पतिः जगत्पिता प्रीतमना सर्वखर्वो गृहोचल सर्वगो जगदानन्दो जगन्नेता सुरारिहा श्रेय श्रेयस्करो जायान् महानुत्तम उद्भव उत्तमो मेरुमेयोथ धरणो धरणीधर धराध्यक्षो धर्मराजो धर्माधर्म प्रवर्तक रथाध्यक्षो रथगतीस् तरुणास्तनितो नल उत्तरोऽनुत्तरस्तापि आवाकपतिरापाम्पति पुण्यसंकीर्तन पुण्यो हेतुर्लोकत्रयाश्रयः स्वरभानुर्विगतानन्दो विशिष्टोत्कृष्टकर्मकृत् व्याधिप्रणाशनक्षेम शूरसर्वजितांवरः एकरथो रथाधीश पिता शनैश्चरस्य हि वैवस्वत गुरुर्मृत्यु धर्मनित्यो महाव्रता प्रलम्बहारसञ्चारी प्रद्योतो द्योतितानलः संतापहृतपरो मन्त्रो मन्त्रमूर्तिर्महाबला श्रेष्ठात्मा सुप्रियः शम्भुर्मरुतामीश्वरेश्वर संसारगति विच्छेत्ता संसारार्णवतारकः सप्तजिह्व सहस्रार्चि रत्नगर्भोपराजित धर्मकेतुरमेयात्मा धर्माधर्मवरप्रदः लोकसाक्षी लोकगुरुर्लोकेश्चण्डवाहनः धर्मयूपयूपवृक्षो धनुष्पाणिर्धनुर्धरः पिनाकध्रुं महोत्साहो
महामायो महाशन वीरशक्तिमतां श्रेष्ठ सर्वशस्त्रवृतां वर ज्ञानगम्यो दुराराध्यो लोहितांगो विवर्धनः खगोन्द्यो धर्मदो नित्यो धर्मकृच्चित्रविक्रमः भगवानात्मवान् मंत्र स्त्र्यक्षरो नीललोहित एकोनेकस्त्रयीकाल सविता समितिञ्जय शारङ्गधन्वानलो भीमा सर्वप्रहरणायुधः सुकर्मा परमेष्टि च नाकपाली दिविस्थितः वदान्यो वासुकीर्वैद्य आत्रेयोऽथ पराक्रमः द्वापर परमोदार परमो ब्रह्मचर्यवान् उदिच्य वेशो मुकुटी पद्महस्तो हिमांशुभृत शीतप्रसन्नवदन पद्मोदरनिभानना सायं दिवा दिव्यवपुर् निर्देशो महालय महारथो महानीश शेषसत्वरजस्तमा धृतातपत्र प्रतिमो विमर्षी निर्णयस्थितः अहिंसक शुद्धमतिर्द्वितीयो विवर्धनः सर्वदो धनदो मोक्षो विहारी बहुदायकः चारुरात्रि हरो नाथो भगवान् सर्वगो व्ययः मनोहर वपु शुभ्र शोभन सुप्रभावनः सुप्रभाव सुप्रतापः सुनेत्रो दिग्विदिक्पते राज्ञी प्रिय शब्द करो ग्रहे शस्तिमिरापः सेहिकेय रिपुर्देवो वरदो वरनायकः चतुर्भुजो महायोगी योगीश्वरपतिस्तथा एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मा त्वं परिपृच्छसि नाम्नां सहस्रं सवितु पराशर्यो यदाहमे धन्यं यशस्यमायुष्यं दुःखदुःस्वप्ननाशनं बन्धमोक्षकरं चैव भानोर्नामानुकीर्तना यस्त्विदं शृणुयान्नित्यं पठेद वा प्रयतो नरः अक्षयं स्वर्गं बाध्यं भवेत् तस्योपसादितम् नृपाग्नितस्करभयं व्याधितो न भयं भवेत् विजयी च भवेन्नित्यम् आश्रयं परमाप्नुयात् कीर्तिमान सुभगो विद्वान् स सुखी प्रियदर्शनः जीवेद वर्षशतायुश्च सर्वव्याधि विवर्जितः
नाम्नां सहस्रमिदं अंशुमत पठेद् यः प्रातः शुचिर्नियमवान् सुसमृद्धि युक्तः दूरेण तं परिहरन्ति सदैव रोगा भूता सुपर्णमेव सर्वमहोरगेन्द्राः इति भविष्यपुराणे सप्तमकल्पे श्रीभगवत्सूर्यस्य सहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सूर्यनारायण भगवान की जय। सूर्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमः। अनादिकाल से इस भारतवर्ष में सूर्य भगवान की उपासना चलती आ रही है। कार्तिक शुद्ध षष्ठी को सूर्य भगवान का पूजन कहते हैं। उसे छठ पूजा भी कहा जाता है। एक सुंदर प्रसंग का स्मरण आता है। द्वापर के 28वें द्वापर में पांडवों का चरित्र है। जगत में पांडवों ने अद्भुत कीर्ति की। इतने धनवान हुए, इतने संपन्न हुए, और धन प्राप्त होने के बाद उस धन का उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, यह विचार धर्मराज युधिष्ठिर के मन में आया। और परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के मार्गदर्शन में, लीला पुरुषोत्तम प्रभु के मार्गदर्शन में पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। न भूतो न भविष्यति ऐसा यज्ञ पांडवों ने संपन्न किया। पांडवों का यज्ञ देखकर कौरवों के मन में ईर्ष्या जागी। इंद्रप्रस्थ से जब दुर्योधन लौटा तो उदास था। महाराजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जब गया तब धृतराष्ट्र ने कहा, हे सुयोधन, तुम बोलते नहीं हो। तब शकुने ने कहा कि हे महाराज, कैसे बोलेगा? उसके अंतःकरण का दुख वो किसी को बता नहीं सकता। धृतराष्ट्र ने सहजता से पूछा कि हे पुत्र, क्या दुख है? यदि यज्ञ करना चाहो तो तुम भी कर सकते हो। हमारे पास धन की कौन सी कमी है? किसी बात की चिंता नहीं। दुर्योधन ने कहा, हे पिताश्री, मेरे अंतःकरण में जो दुख है उसका कारण है पांडवों का यश। पांडवों को जो यश मिला है वही मेरे दुख का कारण है। मैं राजसूय यज्ञ करना नहीं चाहता। मैं तो केवल इतना ही चाहता हूं कि आज जगत में जो पांडव संपन्न है वो निर्धन हो जाए, वन में चले जाए, दाने दाने को तरसे। शकुने ने कहा कि हे भांजे, इसमें चिंता की कौन सी बात है? इसकी व्यवस्था तुरंत हो सकती है। और शकुने ने द्यूत का आयोजन किया।
द्यूत के खेल में पांडव पराजित हुए। महाभयंकर आयोजन था। परिवार के सारे सदस्य उस भयंकर खेल को देखने के लिए बैठे थे। धृतराष्ट्र बैठे थे, गांधारी जी बैठी थी उनके साथ में, भीष्म पितामह, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण और सारे कौरव। द्यूत के उस खेल में युधिष्ठिर महाराज सब हार गए। 12 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ। जब पांडव वन को चले जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे कई संत महात्मा, ऋषि मुनि जाने लगे। युधिष्ठिर महाराज मार्ग में रुक गए। उन संत महात्माओं से हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महात्मा जनों, कृपा करके आप लौट जाइए। आज मेरे जीवन में ऐसा प्रसंग आया है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, और यदि आपकी सेवा नहीं कर पाया तो मुझे बड़ा दुख होगा। महात्मा जनों, आप लौट जाइए। और उन संत जनों ने कहा कि हे धर्मराज, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। आपसे हमें भोजन की या किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है। युधिष्ठिर महाराज को बड़ा दुख हुआ कि संतों से प्रार्थना की कि वे लौट जाएं, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। युधिष्ठिर महाराज धौम्य ऋषि के पास चले गए। गुरु महाराज के चरणों में दंडवत किया। आंखों में अश्रु है। धौम्य ऋषि ने देखा कि युधिष्ठिर तो व्याकुल हो गया है, उसके अंतकरण में व्यग्रता है। अंतकरण का भाव जान गए धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि कहने लगे, हे सौम्य, उदास होने का कोई कारण नहीं। ऐसा ही प्रसंग अनादिकाल में आया था। समस्त जीवों को अन्न नहीं मिल रहा था। उस समय सूर्य भगवान ने कृपा करके सभी जीवों का पालन पोषण किया था। जगत को जीवन देने वाले सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान से ही इस भूमंडल को अन्न प्राप्त हुआ है। हे धर्मराज, तुम्हारा चरित्र बड़ा ऊंचा है। अंतकरण शुद्ध है। अंतकरण का भाव पवित्र है। यदि तुम एकाग्र मन से सूर्य भगवान की उपासना करो तो समस्या का समाधान हो सकता है। मैं तुम्हें उपदेश करता हूं। यह उपदेश मुझे श्री नारद महर्षि ने किया था। हे युधिष्ठिर, हम गंगा के पास पहुंच गए हैं। अब इस गंगा जल में खड़े होकर तुम सूर्य भगवान की उपासना करो। सूर्य भगवान की स्तुति जो है वो मैं तुम्हें सिखाता हूं। ओम धौम्य उवाच सूर्योर्यमा भगवत्वष्टा पूषार्कसवितारविः गवस्तिमानजकालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणं सोमो बृहति शुक्रो बुधोऽङ्गारक एव च इन्द्रो विवस्वानदीप्तांशु शुचि शौरी शनैश्वरः ब्रह्मा विष्णु रुद्रश्च स्कंदो वै वरुणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्निर्रेन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कली सर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठामूर्ताश्च शपायामस्तदाक्षणाः संवत्सरकरोष्वत्य कालचक्रो विभावसु
पुरुष शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तो सनातनः कालाध्यक्ष प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणसागरोऽंश्च जीमतो जीवनोर्यः भूताश्रयो भूतपति सर्वलोकनमस्कृतः स्रष्टा संवर्तको वह्नि सर्वस्यादिरलोलुपः अनन्तकपिलो भानु कामद सर्वतोमुखः जयो विशालो वरद सर्वधातु निषेचिता मनः सुपर्णो भूतादि शीघ्रग प्राणधारकः धन्वन्तरी धूम्रकेतुर् आदिदेवोदिते सुता द्वादशात्मा रविन्दाक्ष पिता माता पितामहा स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपं देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेय करुणान्वितः एतद्वै कीर्तनीयस्य सुरस्यामित तेजसा नामाष्टशतकं चेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा ॐ श्री सूर्यनारायण चरणार्पणमस्तु। जैसे धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज को उपदेश किया, उसी उपदेश के अनुसार युधिष्ठिर महाराज गंगा जी में खड़े हो गए। युधिष्ठिर महाराज ने अपने हाथ जोड़ लिए और अंतकरण से सूर्य भगवान की प्रार्थना करने लगे। हे सूर्य नारायण, आप जगत के नेत्र हैं, सब प्राणियों के आत्मा हो, सब जीवों के उत्पत्ति स्थान हो प्रभु। कर्मानुष्ठान में लगे हुए पुरुषों का आप ही सदाचार हो, आप ही जगत को धारण करते हो प्रभु। आपके प्रकाश से ही जगत प्रकाशित होता है। निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करने से, आपका पूजन करने से शीघ्र आप कृपा करते हैं। वेद वेदांतगामी मुनियों ने आपका पूजन किया है। अनादि काल से आपका पूजन चलता आ रहा है। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, गुह्यक, नाग और 60,000 वालखिल्य ऋषि आपके रथ के पीछे पीछे स्तुति गायन करते करते चलते हैं। हे सूर्य नारायण, आपकी आराधना से मनुष्य जीवन सफल होता है। सर्वलोकों में आप पूज्य है। सारे ज्योतिर्मय पदार्थ आप में है। ज्योतियों के आप स्वामी हैं। आप सत्य, सत्व, भाव में प्रतिष्ठित है। आपका ही तेज निकालकर विश्वकर्मा ने सुदर्शन चक्र की रचना की थी। हे कृपालु प्रभु, आप जलवृष्टि करते हैं। आपकी कृपा से ही इस जगत में जलवृष्टि होती है और सारा जगत आनंदमय हो जाता है। हे नारायण, जगत मंगल के लिए आप तपते हैं। आपके प्रकाश से जगत प्रकाशित होता है। आप ही के प्रकाश से जीवन प्रकाशित होता है। यदि आप उदय न हो तो जगत अंधा हो जाएगा। हे नारायण, आप ही इंद्र है, आप ही रुद्र है।
आप ही विष्णु है, आप ही प्रजापति है। आपकी कृपा से भक्त को अपार लक्ष्मी धन संपदा प्राप्त होती है, धन धान्य प्राप्त होता है। रोग चिंता भय से मनुष्य मुक्त हो जाता है, समग्र पापों का नाश होता है, जीव चिरंजीवी होता है, सुख संपन्नता प्राप्त होती है। हे सूर्य नारायण भगवान, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। और साक्षात सूर्य नारायण भगवान युधिष्ठिर महाराज के सामने प्रकट हो गए। अंतर्यामी प्रभु ने सब जान लिया। सूर्य नारायण भगवान कहने लगे, हे सौम्य, तुम्हारे अंतकरण की विकलता मैं जान गया हूं। मैं तुम्हें अक्षय पात्र देता हूं, 12 वर्ष तक इसमें से तुम्हें भोजन मिलता रहेगा। द्रौपदी के भोजन के उपरांत यह पात्र धोने के बाद में फिर इसमें दूसरे दिन ही भोजन प्राप्त होगा। परिपुष्ट करने वाला भोजन, औषधि युक्त भोजन, षड्रसों से युक्त मधुर भोजन इच्छा अनुसार तुम्हें प्राप्त होगा। और अक्षय पात्र युधिष्ठिर महाराज को दे दिया। सूर्य भगवान की कृपा से 12 वर्ष युधिष्ठिर महाराज के सन्मुख कभी भी अन्न की कमी का प्रश्न निर्माण नहीं हुआ। युधिष्ठिर महाराज की तपश्चर्या शीघ्र सफल हो गई। युधिष्ठिर महाराज के जीवन में उपासना बड़ी तीव्र थी, उनका चरित्र बड़ा ऊंचा था। अपने लिए जो सुख मांगते हैं उन्हें तो नाशवान सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन जो दूसरों के लिए सुख मांगते हैं उन्हें अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर जी महाराज जो भी चाहते थे वो सब संत सेवा के लिए चाहते थे, इसीलिए शीघ्र प्रभु ने कृपा की। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृहदं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्धूकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं
तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् सूर्याष्टकं पठेत् नित्यं ग्रहपीडाप्रणाशनम् अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान् भवेत्। हे सूर्य नारायण भगवान, आपकी कृपा का दान दीजिए। आपकी कृपा से ही यह जीवन तेजोमय होगा, मंगलमय होगा। हे प्रभु, जन्म जन्म भटकते रहे, अनंत अपराध किए हैं प्रभु, उन सारे अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यन्मया पूजितं देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम श्री सूर्यनारायण